हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी स्थिर लिफ्ट में जो ऊपर से खुली है, कोई बालक खड़ा है। वह अपने पूरे जोर से एक गेंद ऊपर की ओर फेंकता है जिसकी प्रारंभिक चाल 49 मीटर प्रति सेकंड है। उसके हाथों में गेंद के वापस आने में कितना समय लगेगा? यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गति करना प्रारंभ कर दे और वह बालक फिर गेंद को अपने पूरे जोर से फेंकता है, तो कितनी देर में उसके हाथों में गेंद लौट आएगी? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी वस्तु जो है अगर एक सरल रेखा में एक समान त्वरण के अंतर्गत गति करता है तो वहां पर गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों देख लेते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है। बच्चों, गति का द्वितीय समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। यहाँ बच्चों जो एस है वो वस्तु का विस्थापन है, यू जो है ये वस्तु का प्रारंभिक चाल है, टी समय है और जो ए है वस्तु का त्वरण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया है बच्चों कि एक खुली लिफ्ट है इस प्रकार से, जो ऊपर से खुली है और इसमें ये बालक खड़ा हुआ है इस प्रकार से बच्चों, और यहाँ से ये गेंद को ऊपर की ओर प्रारंभिक चाल u बराबर 49 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है। और ये पूछता जा रहा है बच्चों कि कितने समय में वापस बालक के हाथों में गेंद वापस आ जाएगी। तो यहाँ बच्चों गुरुत्वीय त्वरण नीचे इस प्रकार से लग रहा है। तो यहाँ पर बच्चों जो अगर हम विस्थापन देखें गेंद का, तो गेंद बालक के हाथों से ऊपर जाती है तथा पुनः बालक के हाथों में लौट आती है। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है, अर्थात उसका विस्थापन कुछ नहीं हुआ है, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा बच्चों। और अगर त्वरण देखें बच्चों, तो त्वरण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, किंतु ये जो है ये हमारी प्रारंभिक चाल जो है इसके विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस का जी। तो इसका मान हो जाएगा बच्चों -9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों समय ज्ञात करने के लिए चलिए हम गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1/2 ए टी का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों एस का मान 0 है, यू का मान बच्चों 49 मीटर प्रति सेकंड है और ये हमारा टी हो गया, प्लस 1/2 ए का मान बच्चों -9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग और टी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 49 बराबर 4.9 टी। तो यहाँ से बच्चों टी बराबर हो जाएगा 49/4.9 बराबर 10 सेकंड। अर्थात बच्चों 10 सेकंड में ये जो गेंद है ये पुनः बालक के हाथों में वापस आ जाएगी। उसके बाद बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि लिफ्ट को ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान से गति प्रारंभ कर दे लिफ्ट, तो गेंद को अपने पूरे जोर से फेंकने पर वह गेंद कितनी देर में फिर वापस आएगी? बच्चों अगर ये जो हमारी लिफ्ट है, ये लिफ्ट जो है ये 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गति करना प्रारंभ कर दे ऊपर की ओर, ऐसे में ये बालक जो है अगर गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है 49 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से बच्चों, तो कितने समय में ये वापस लौटेगी? तो इसके लिए बच्चों अगर हम पुनः गति के समीकरण से देखें एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों विस्थापन का मान अभी भी शून्य के बराबर होगा और जो त्वरण है वो अभी भी -g होगा, क्योंकि g इसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में है। और बच्चों यहाँ पर अगर हम u देखें बच्चों, u गेंद की चाल बालक के सापेक्ष। बच्चों यहाँ पर बालक फिर से 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर गेंद को फेंक रहा है, तो बालक के सापेक्ष गेंद की चाल जो है बच्चों वो अभी भी 49 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पे बच्चों u का मान वही है, s का मान भी वही है, a का मान भी वही है। तो इस समीकरण से अगर हम t ज्ञात करेंगे बच्चों, तो अभी भी t का मान जो है 10 सेकंड ही प्राप्त होगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ से कह सकते हैं बच्चों, चूंकि बालक के सापेक्ष गेंद की चाल 49 मीटर प्रति
सेकंड ही है, इसलिए गेंद को वापस बालक के हाथों में आने में लगा समय जो होगा बच्चों, जो हमने पहले ज्ञात किया था यहाँ पर 10 सेकंड, यही होगा। आने में लगा समय 10 सेकंड ही होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।